हेलो दोस्तों, मैं कैलाश तिवारी आपका स्वागत करता हूं चार्टबुल चैनल्स पे। लास्ट वीडियो में हमने देखा एक बेसिक कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में जिसका नाम था हैमर। मैंने आपको लास्ट वीक इस वीडियो में हैमर के बारे में पूरी मालूमात दी शॉर्ट्स में, और हैमर क्या होता है, ये कैसे चलता है और इससे हमको क्या फ़ायदा हो सकता है। ऐसे कॉमन कैंडलस्टिक्स और कॉमन पैटर्न्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा मैंने पहले से ही डिस्कस किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों ने आप में से किसी चार्ट पे हैमर ढूंढने की कोशिश की है और कितने उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। अगर आपको किसी चार्ट में हैमर मिल गया है तो प्लीज़ मेरे कमेंट में शेयर कीजिए, ताकि और भी जान सके कि भाई हैमर कैसे ढूंढा जाता है और हैमर के बाद की पोजीशन कैसे बनती है। ये आपको उसको वॉच लिस्ट में ऐड करके देखना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम हैमर के बारे में जाना, इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं बुलिश एनगल्फिंग के बारे में। बुलिश एनगल्फिंग ये कैसे बनता है और ये बनने के बाद कंफर्मेशन आने के बाद पोजीशन कैसे ली जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चार्ट का ब्रेकआउट हो गया, चार्ट पैटर्न तो बन गया, उसके बाद हमको कैसे पता चले कि कहाँ रुकना है और कहाँ निकल जाना है। ये सब जानने के लिए हमको ये कैंडलस्टिक्स का बेसिक नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये चैनल पे अर्निंग प्लस लर्निंग नाम से एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको ऐसे ब्रेकआउट के चार्ट पैटर्न दूंगा ताकि आप उसको वॉच करके कुछ पोजीशन बनाने की डेयरिंग कर पाए और उसमें से कुछ अर्न करने की इच्छा रखें। तो बस यही मेरा मकसद है दोस्तों, आपको लर्निंग दे पाऊँ, बेसिक्स कैंडल्स के बारे में बता के, कुछ पैटर्न्स के बारे में बता के, और उसके बाद में आप थोड़ा कॉन्फिडेंट होके उसमें कुछ पोजीशन ले पाए और कुछ अर्न कर पाए। तो जैसे मैं वीडियो डालता जा रहा हूँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने हैमर बताया, तो आपको एक कम से कम 100 चार्ट्स देख के हैमर को ढूंढना है, ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। फिर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग सीखने के बाद आपको बुलिश एनगल्फिंग चार्ट में ढूंढना है। अब ये करते हैं कि चार्ट तो बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे 5 मिनट्स का भी चार्ट है और 5 साल का भी चार्ट है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप डेली चार्ट्स पे ढूंढने की कोशिश करें। ये आप ढूंढेंगे तभी जान पाएंगे कि भाई ये बनने के बाद क्या हो रहा है आगे, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आज दोस्तों फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, हम देखेंगे बुलिश एनगल्फिंग क्या होती है और उसके बाद देखेंगे कुछ बुलिश चार्ट पैटर्न जिन्होंने ब्रेकआउट दिया है, ताकि आप उसको जज करके कुछ पोजीशन ले पाए और कुछ उसमें से अर्निंग करने की कोशिश कर पाए। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग क्या होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं बुलिश एनगल्फिंग क्या होता है, बियरिश एनगल्फिंग क्या होता है। सबसे पहले तो इस बात को जान लो कि एनगल्फिंग का मतलब है उसे पूरी तरह से ढक लेना या उसको पूरी तरह से कवर कर लेना। अब आपको चार्ट में ऐसे बहुत से पैटर्न मिलेंगे, उसमें से आपको ढूंढना है बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, जैसे मैंने आपको पहले बेसिक कैंडल में बताया, ये नेगेटिव कैंडल है। इसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस इसके बीच में डिफरेंस है, और ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे है, तो ये बन गई नेगेटिव कैंडल। और उसके बाजू में ही देखिए आप, एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनी है जिसने इसको पूरी कैंडल को पूरी तरह से ढक लिया है या इसको पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो ये जब भी बनता है तो इसको बोला जाता है बुलिश एनगल्फिंग। इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन लेना है ग्रीन कैंडल का, तो कंफर्म हो जाएगा कि ये पैटर्न बन गया है और चल गया है। बुलिश एनगल्फिंग बनने के बाद, कैंडल कंफर्मेशन आने के बाद मार्केट को ये या स्टॉक को ये ऊपर लेके जाएगी उसके रेजिस्टेंस तक, जो उसका करंट रेजिस्टेंस है इसके आगे वाला, वहाँ तक उसको ये लेके जाएगी। उसको ब्रेक कर दी तो उसके आगे वाले रेजिस्टेंस तक इसको लेके जाएगी। उसी तरह उसके अपोजिट में होता है बेयरिश एनगल्फिंग। ग्रीन कैंडल तो बन गई पूरी तरह से, मतलब ये पॉजिटिव कैंडल बन गई, लेकिन अगली ही कैंडल एक रेड कैंडल निकली
जिसने वो ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से घेर लिया, कवर कर लिया, और इसके आगे आपको मिला एक रेड कैंडल का और एक कंफर्मेशन। तो ये मार्केट को नीचे लेके जाएगी उसके सपोर्ट की तरफ, पहले सपोर्ट की तरफ। वो पहला सपोर्ट अगर टूटता है तो ये लेके जाएगी दूसरे सपोर्ट की तरफ। तो ऐसे बनती हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल और बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। तो आपको मैं दिखा देता हूं कि चार्ट पे ये किस तरह बनती हैं और कैसे काम करती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बॉटम में बनी है बुलिश एनगल्फिंग। इसने पूरी तरह से रेड कैंडल को घेर लिया है और इसने इसके बाद एक मुंह दिखाया है, रैली दिखाई है जो यहाँ तक चली। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि पैटर्न तो बन गया, आगे करना क्या है, तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रैली यहाँ तक चली, इसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल निकली जिसने उस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया। फिर एक कंफर्मेशन कैंडल आई रेड वाली, तो इसने मार्केट को यहाँ तक ढकेल दिया। मतलब ये इसका पिछला सपोर्ट था, उसके भी नीचे ये लेके आ गई, मतलब इसको इसने बेरिश कर दिया। तो अब ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल्स और बेरिश एनगल्फिंग कैंडल्स के रूल्स क्या है दोस्तों? ये कहीं भी बन सकती है, कंफर्मेशन मिलने के बाद ये उसका अंजाम देती है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हैमर को बॉटम में ही बनना पड़ता है और वो काम करता है, लेकिन ये बुलिश और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न्स की कैंडल बॉटम में भी बन सकती हैं या उसके आगे कहीं भी बन सकती हैं और कंफर्मेशन के बाद अपना बुलिशनेस और बेरिशनेस बता सकती हैं। तो ये था दोस्तों, मैंने आपको बताया बुलिश एनगल्फिंग के बारे में और बेरिश एनगल्फिंग के बारे में। अब हम चलते हैं एक बुलिश चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट की तरफ। चलो दोस्तों, चलते हैं एक ब्यूटीफुल चार्ट की तरफ जिसका नाम है IIFL फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसने पहला चार्ट पैटर्न बनाया है बॉटम में वेज। ये है वो बॉटम में वेज। इस वेज को कंटिन्यू करते हुए इसने पहला ब्रेकआउट दिया 355 पे, और जैसे मैं आपको डिस्कस करता रहता हूँ, देखिए ये कैंडल पूरी तरह से इस अपर ट्रेड लाइन के ऊपर सेट हुई है और सस्टेंड हुई है। उसके बाद उसको मिला गैप अप और सीधी कैंडल निकली बड़ी, जिसको उसने बहुत ऊपर तक लेके गया। अब जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये तो बुलिश हो गया पैटर्न, लेकिन इसने ऊपर जाके एक नया पैटर्न बनाया है, कंटिन्यूएशन ट्रायंगल। ये है वो कंटिन्यूएशन ट्रायंगल। ये ऐसे कंटिन्यू होते हुए इसने ब्रेकआउट दिया है 430 पे, और इसका करंट प्राइस है 444 या 49 के आसपास, वो आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसने पहला पैटर्न बनाया बॉटम में, बॉटम वेज, उसका ब्रेकआउट दिया 355 पे। फिर इसने नया पैटर्न बनाया कंटिन्यूएशन ट्रायंगल, वो कंटिन्यू होके फिर ब्रेकआउट। इसका मतलब है इसने 2 ब्रेकआउट दिए हैं। और आप देखिए वॉल्यूम, जब पहला ब्रेकआउट था तो कंटिन्यूस 3 दिन के लिए वॉल्यूम बहुत हाई था, और फिर से ये एक्शन में आ गया है। ये लाइविंग सेशन में जब इसने ब्रेकआउट दिया, वहाँ भी उसका वॉल्यूम कंपैरेटिवली बहुत हाई था। तो इस तरह इसने 2 ब्रेकआउट दिए हैं। तो इसका मैं पहला टारगेट सजेस्ट करूँगा शॉर्ट टर्म के लिए, जो कि 15-20 दिन में आ सकता है, वो है 460 या 485। और थोड़ा रुक के आप इसको मीडियम टर्म तक होल्ड करेंगे, लेकिन चार्ट को देखते हुए, तो इसका पहला टारगेट बनेगा मीडियम टर्म का 500 और दूसरा टारगेट बनेगा 515। जो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने हैमर के बारे में, बेसिक कैंडलस्टिक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, तो वहाँ मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी वो मैं आपको चार्ट में ढूंढ के फिर बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे बना है शूटिंग स्टार, ध्यान से देखिए इसको। ये शूटिंग स्टार था,
जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि ये जब भी कभी अप ट्रेंड में टॉप पे बनेगा तो ये बेरिश होगा। तो देखिए कंफर्मेशन मिला इसको एक रेड कैंडल का, इसका हाई था 427 और ये शूटिंग स्टार बनने की वजह से, कंफर्मेशन मिलने की वजह से बेरिश हो गया और वो गया 395 पे। तो ये था एक आपके लिए प्रूफ कि शूटिंग स्टार बनने के बाद क्या होता है। अगर यहाँ पे बुलिशनेस देख के आपने एंट्री ली है, लेकिन अगर आपको इस डे में उस पे शूटिंग स्टार बनते हुए दिखता है तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए था। अगर आपकी एंट्री समझ लो इस कैंडल को देख के 405 की है तो फिर ये 395 तक गया था, तो आपका 5-10 रुपए का नुकसान यहाँ पे हो सकता था। तो ये चीज़ें बताती हैं बेसिक्स कैंडलस्टिक्स या बेसिक्स पैटर्न्स जो कुछ भी बनते हैं, जिसका इम्पोर्टेंस मैं आपको बार बार बताते जा रहा हूँ। ये शूटिंग स्टार की वजह से इसने इसको यहाँ तक खींचा, यहाँ एक सपोर्ट बना और देखिए ये सपोर्ट बनने के बाद इसने कहाँ तक मूवमेंट दिखाई है। दूसरा जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है बुलिश एनगल्फिंग, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, एक रेड कैंडल है, उसके बाजू में एक ग्रीन कैंडल बनी है जिसको उसने पूरी तरह से कवर कर लिया, तो ये बुलिश एनगल्फिंग बन गया और इसने कंफर्मेशन के साथ एक बड़ी कैंडल निकाली तो फिर से ये बुलिश हो गया। देखिए ये कैसे सिस्टम काम कर रहा है। यहाँ पे बना बुलिश एनगल्फिंग जैसे मैंने बताया, उसके बाद आई एक कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल तो ये बुलिश हो गया। तो ऐसे स्टडीज काम करती है चार्ट पैटर्न्स पे। तो ये था IIFL फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, जिसने 2 पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और टारगेट मैंने आपको सजेस्ट किया है। अगर सेफ्टी के बारे में सोचा जाए तो इसका ब्रेकआउट 430 पे हुआ था, 430 के नीचे ये बेरिश मोड में जा सकता है। तो चलते हैं अगले चार्ट पैटर्न की तरफ। तो दूसरा चार्ट पैटर्न है MM फोर्जिंग लिमिटेड्स का। जैसे कि आप देख रहे हैं बॉटम में इसने डबल बॉटम का पैटर्न बनाया है। आप देखिए इसका रेजिस्टेंस था, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे मैच होना चाहिए था, और बॉटम में इसने ये सपोर्ट दिखाया है, कंटिन्यूसली इसने ये पॉइंट पे सपोर्ट दिखाया है। तो ये पहला इसका बॉटम बना यहाँ पे, फिर इसने बॉटम बनाया और वो यहाँ तक चला, यहाँ पे बन गया बेरिश मैटर और फिर से वही बॉटम पे वो आया। इसने 3 बार ये साबित कर दिया कि ये ट्रेड लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से फिर उसने जो उसका अपर ट्रेड लाइन था उसको ब्रेक किया 850 के आसपास और वहाँ से ये बुलिश हो गया। उसी के साथ इसने यहाँ पे ट्रेड लाइन को भी ब्रेक किया है जो कि बुलिश माना जाता है। तो दोस्तों ये था MM फोर्जिंग लिमिटेड के बारे में, जिसका वॉल्यूम भी हाई है और कंटिन्यू हो रहा है, जिसका मैं टारगेट दूंगा पहला 900 और दूसरा टारगेट इसका होगा 950। ये आपको वॉच लिस्ट में ऐड करके इसको वॉच करते देखते रहना पड़ेगा कि कुछ अलग इसमें बन रहा है क्या, या फिर ये बुलिश होता जा रहा है। तो ये था डबल बॉटम पैटर्न के बारे में, जिसने बनाया है MM फोर्जिंग लिमिटेड ने, बॉटम में बनाया है डबल बॉटम पैटर्न और ये चल गया था। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपको ये हो सकता है कि सर पैटर्न तो ऐसे बनने चाहिए। नहीं दोस्तों, इतना बुकिश मत जाइए। पैटर्न में ये देखिए कि आप इसका ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक गिरा और इसने यहाँ तक फिर से आने की कोशिश की, लेकिन फिर से ये बेरिश होने की वजह से फिर से बॉटम में आया। इसका ये मतलब नहीं होता है कि इसने पैटर्न कंप्लीट नहीं किया, इसने पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट किया और ब्रेकआउट भी दिया। तो ऐसे फेक चीज़ों के पीछे मत दौड़िए कि भाई यहाँ पे अगर ये बेरिश हो गया है तो आपको देखना है कि फिर से वो सपोर्ट में जो सपोर्ट लाइन बनी है उस पर सपोर्ट ले रहा है क्या, और ये प्रीवियस जो उसका रेजिस्टेंस था इसके ऊपर जा रहा है क्या, तो वो बुलिश हो रहा है, सिंपल। और इसने ये अपर ट्रेड लाइन को तोड़ के फिर से बुलिशनेस साबित कर दिया, तो ये फिर से बुलिश हो गया है और ये जल्द ही अपने दिए हुए टारगेट की तरफ मूव करेगा। तो ये था दोस्तों MM फोर्जिंग लिमिटेड के बारे में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आपको कुछ इसमें से जानकारी मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसको
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना के आपकी नॉलेज के लिए डालता रहूं। तो धन्यवाद दोस्तों।